हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में। आज बनाएंगे बहुत ही खास और स्पेशल वाला अचार, जिसे हमारे यहाँ कूचा बोला जाता है, जिसे कूच कर बनाया जाता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। इंस्टेंट वाला अचार है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो इस लाजवाब अचार को मेरी मम्मी बनाया करती थी। बहुत ही स्वादिष्ट होता था, बहुत ही मज़ेदार होता था। तो चलिए हम भी बनाते हैं एकदम उसी अंदाज में जैसे मम्मी बनाया करती थी। तो इस अचार को मम्मी तब बनाती थी जब पेड़ पर आम लग गए होते थे और आंधी तूफान से आम गिर जाया करता था, और उस आम को चुन चुन कर हम लाते थे और फिर उससे बनाया जाता था कुच्चा। तो आज हम उसी कुच्चा को बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो मैंने लिया है 250 ग्राम कच्चे आम और 125 ग्राम हरी मिर्च, मोटी वाली, तीखी बिल्कुल नहीं होती है। तो बहुत अच्छे से हमने इसको धो लिया है और बहुत अच्छे से इसको कपड़े से पोंछ लेना है, सुखा लेना है। मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपका अचार खराब हो जाएगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि अच्छे से आप धोकर सुखा लें इसको। थोड़ी देर आप पंखे के हवा के नीचे भी छोड़ सकते हैं, और जब अच्छे से सूख जाए तो इसको हमें काटना है। तो आम हमने लिया है एकदम खट्टा वाला। तो कुच्चा बनाने के लिए ना खट्टे आम की ही ज़रूरत पड़ती है, तो खट्टा आम ही लीजिएगा। और बहुत ही आसानी के साथ कट चुका है, बहुत ही कच्चा आम है, और इसके बीज जो है ना वो भी काफ़ी कच्ची है। और इसको हम निकाल देंगे और छोटे छोटे टुकड़े हमें करने हैं इसके। आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं, छिलका नहीं उतारना है, छिलके के साथ इसको हम कट करेंगे। तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको आसान लगता है कर लीजिएगा। मैं तो इसको चॉपर में चॉप करने वाली हूँ। तो बहुत ही कच्चा आम है और बीज बहुत ही कच्चे हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ कट रहा है। तो बस इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो मिर्ची और आम के चलिए छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर हम इसे चॉप करेंगे। तो बस रफली कुछ इस तरह से हमें आम को काट लेना है। तो सारे आम काट लेंगे और साथ ही मिर्ची को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो 250 ग्राम मैंने लिया है कच्चे आम और 125 ग्राम लिया है मैंने हरी मिर्च। और इससे ना बहुत ही लाजवाब कुच्चा बनकर तैयार होता है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही चटपटा, जिसे आप हर खाने के साथ खाना पसंद करेंगे। तो कुच्चा को बनाने के लिए मिर्ची और आम को दरदरा सा कूटना होता है। तो आप चॉपर के अंदर या फिर कद्दूकस करके इस काम को कर सकते हैं, या फिर ममदस्ते के अंदर भी मिर्च और आम को दरदरा सा कूट सकते हैं। तो चलिए चॉपर के अंदर हम इसको बढ़िया सा दरदरा सा कूट लेते हैं। और बहुत ही आसानी के साथ ये चटपटा सा अचार बनकर तैयार हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो कुछ इस तरह से हमने आम को दरदरा सा कूट लिया है, कुछ इस तरह से, और इसी तरह से बाकी बचे आम और मिर्च को भी कूट लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी के अंदर भी मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा रुक रुक कर चलाएंगे तो इस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके किचन में चॉपर नहीं है तो मिक्सी जार है, मिक्सी जार नहीं है तो ग्रेटर है, आप उससे कद्दूकस कर लीजिए। और इस कुच्चा को जब मेरे घर पर बनाया जाता था ना, तो सिलबट्टे पर कूच कर बनाया जाता था। मिर्च को, आम को अच्छे से कूच कर दरदरा सा तैयार किया जाता था। मसाले वसाले डालकर बहुत अच्छे से इसे तैयार किया जाता था। तो बहुत अच्छे से मिर्च और आम को कूचा जाता था सिलबट्टे के ऊपर। तो कोई टेंशन नहीं है, आप सिलबट्टे के ऊपर भी आम और मिर्च को कूच सकते हैं। और लीजिए हमारा मिर्च भी कूट कर तैयार है कुछ इस तरह से। तो एकदम दरदरा रखना है आम और मिर्च को, तभी जाकर वो स्वाद आता है जो मम्मी के हाथों के अचार का होता था। तो कुछ इस तरह से आपको दरदरा रखना है इसको। तो अब इस आम और मिर्च में हमें डालना है कुछ मसाले। तो कुछ इस तरह का दरदरा सा रखा हुआ है, इसी तरह से आपको रखना है। तो चलिए लेते हैं कुछ मसाले इसके लिए। तो अचार का मसाला हर अचार में अलग अलग तरीके से डालते हैं। तो इसमें जो डालेंगे ना वो है जीरा, सौंफ, राई और मेथी। और चलिए इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो हमने पैन को रखा गैस पर, गैस को ऑन कर देते हैं और आंच को रखते हैं धीमा। धीमे आंच पर हमें इन मसालों को भून लेना है। तो सबसे पहले 1 चम्मच जीरा और साथ ही साथ 3 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच सरसों के दाने
और 1 चम्मच मेथी। मैंने यहाँ पर काली सरसों का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं और चाहें तो राई भी ले सकते हैं। और इन सबको धीमी आंच पर बहुत अच्छे से भून लेना है, खुशबू आ जाने तक। तो 2 से 3 मिनट एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इन मसालों को भून लेना है। तो 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनने के बाद हमारे मसाले भून चुके हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हम गैस को बंद करेंगे और इन मसालों को ठंडा होने देंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद इसका हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे, वो भी दरदरा सा। तो मसाले को ठंडा होने देते हैं और पैन हमारा गर्म है। तो यहाँ पर हम इस पैन के अंदर डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। तो अचार के अंदर ना तेल हमेशा गर्म करके ही डालना चाहिए। तो धुआं निकल जाने तक इसको गर्म होने देते हैं और जब तक ये गर्म होता है तब तक हम बना लेते हैं इस भुने मसाले का बढ़िया सा दरदरा सा पाउडर। तो इस मसाले से ना इस अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और इसका दरदरा सा बढ़िया सा पाउडर बना लेते हैं। और जब तक हम इस मसाले को पीस कर तैयार करेंगे तब तक हमारा सरसों का तेल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो लीजिए मसाला अपना पीस चुका है और सरसों का तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। और तो जब तक सरसों का तेल ठंडा होता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने लिया है कांच का एक बड़ा सा बोल जिसमें हम कुटे हुए आम और मिर्च को डालेंगे। तो चलिए इस कुटे हुए आम और मिर्च को डालते हैं कांच के इस बोल में। और आपको कांच का या फिर सिरेमिक का या फिर स्टील का ही बर्तन लेना है, अल्मुनियम और पीतल का बर्तन नहीं लेना है। तो बस बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले जैसे हल्दी 1 चम्मच और नमक 3 चम्मच और साथ ही साथ दरदरा कुटा हुआ मसाला 5 से 6 चम्मच और 5 से 6 चम्मच दरदरा कुटा मसाला डाला। और साथ में सरसों का तेल अपना ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे मेथी आधा छोटा चम्मच, सौंफ आधा छोटा चम्मच, देगी मिर्च 1 चम्मच, आधा छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देगी मिर्च से ना कलर बहुत अच्छा आता है और हींग से स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तेल और मसाले को हमें डाल देना है इस बोल के अंदर और बस बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और अचार अपना तैयार है। कलर बहुत ही बढ़िया है, खुशबू बहुत ही लाजवाब है और टेक्सचर तो पूछो ही मत। तो बहुत ही बढ़िया अचार इंस्टेंट वाला बनकर तैयार होता है जिसका नाम है कुच्चा। और इस कुच्चे को ना हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए इसको जार में भरते हैं और जार में भरकर 3 से 4 दिन इसको धूप में रखेंगे और अपना आम और मिर्च वाला कुच्चा बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की ये मज़ेदार सी कुच्चा वाली रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री है। और इंडिया के किस कोने से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये बताना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें भी तो पता चले कि हमारे वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो बस इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।